आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में एक शिक्षक के तौर पर कार्य करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिस ऐप के माध्यम से सहजता से आप अपने विद्यालय गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे, विद्यालयी कार्यों को भी कर सकेंगे और इसके अलावा विभागीय खबरों से भी अपडेट रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आइए इस ऐप का नाम बताते हैं। इस ऐप का नाम है बेसिक टीचर्स यूपी। इसे आप प्ले स्टोर से सहजता से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस ऐप में क्या कुछ है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को अपने ओपन करना होगा। जैसे ही आप यहाँ ओपन करते हैं तो इसके सर्च बार में जाना होगा और सर्च बार में आपको टाइप करना होगा बेसिक टीचर्स यूपी, जैसा कि हम सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों ये लोगो आप देख सकते हैं, इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इसे सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब दोस्तों ये ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन आ चुका है। हमको सिंपली ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और इस प्रकार से आप इस ऐप के होम पेज पे आ चुके हैं। दोस्तों, होम पेज पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं। यहाँ पे रिसेंट अपडेट्स है, प्रार्थना के लिए ऑडियो प्लेयर भी दिया गया है, इसके अलावा एमडीएम कैलकुलेटर दिया गया है, वीडियो कंटेंट्स दिए गए हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जैसे सीसीएल है, मैटरनिटी लीव है, ये सारे फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं। टीचिंग मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो और भी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, एज एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है जिसे बच्चों का निर्धारित कर पाएंगे कि वो कितने एज के हो चुके हैं, उनका एडमिशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऑल यूजफुल वेबसाइट्स भी दिए गए हैं जिन वेबसाइट से आप यूज करके अपने विभाग का कार्य करते हैं। इसके अलावा ऑल यूजफुल ऐप्स अर्थात जैसे शारदा ऐप है, आपका समर्थ ऐप है, प्रेरणा ऐप है, दीक्षा ऐप है, सारे ऐप्स को यहां से देख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये ऐप काफी यूजफुल है। आइए थोड़ा सा व्यू देते हैं आपको कि इस ऐप को किस तरह से आपको यूज करना है। ऊपर तरफ आएंगे तो यहाँ पे रिसेंट अपडेट्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो जो रिसेंट अपडेट होंगे, जो आदेश होंगे, वो आपको यहाँ पे नजर आने लगेंगे और ये समय समय पर अपडेट्स होते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महानिदेशक महोदय का आदेश है, इसको आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप रीड मोर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके आसानी से इस आदेश को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे की तरफ जितने भी अपडेट्स हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा चलिए हम यहाँ से बैक चलते हैं। बैक चलने के लिए डायरेक्ट आप होम वाले ऑप्शन पे यहाँ राइट कॉर्नर में जो ऊपर तरफ होम लिखा है, इस होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐप के होम पेज पे आ गए। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं प्रार्थना सभा की। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना सभा के लिए ऑडियो प्लेयर में सोमवार से लेकर शनिवार तक के लिए प्रार्थनाएं दी गई हैं। बड़ी सहजता से आप अपने बच्चों के साथ आपके विद्यालय में जो ब्लूटूथ स्पीकर है या फिर अन्य स्पीकर है उसे ऐड करके और रोज प्रतिदिन का अलग अलग एक मनोरंजक वातावरण में आकर्षक ढंग से प्रार्थना सभा का आयोजन अपने विद्यालयों में कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं किस प्रकार से है। जैसे ही आप प्रार्थना पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटरफेस इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने राष्ट्रगान को पहले ही डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के लिए इस नीचे जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही क्षणों में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है और ठीक उसी प्रकार से यहाँ ऑडियो दी गई है। इसको हम आपको सुनवाना चाहेंगे, आइए इसे सुनवाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने सुना कि इस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रगान गाया गया है। ठीक इसी प्रकार से सोमवार मंगलवार के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं दी गई हैं। यहाँ एरो पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे, कुछ क्षण में डाउनलोड हो जाएगा और अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रार्थना सभा में अलग अलग दिन के लिए अलग प्रार्थनाएं अपने विद्यालयों में आप आसानी से करा पाएंगे। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। तीसरा विकल्प देख सकते हैं एमडीएम कैलकुलेटर का है। आप एमडीएम का गणित अक्सर करते हैं, कितने बच्चे, कितना मध्याह्न भोजन बना, कितना क्या हुआ, तो इसके लिए भी आप क्लिक करके यहाँ से सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ एमडीएम कैलकुलेटर प्राइमरी के लिए दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर प्राइमरी के लिए दी गई है। और इस तरह से आप किस तरह से यूज करते हैं अगर इसे जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इसे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एमडीएम कैलकुलेटर कैसे कार्य करता है इसके बारे में भी इसमें स्पष्ट बताया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो कंटेंट की। तो वीडियो कंटेंट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसमें देख सकते हैं एक्टिविटी वीडियोज है, टीएलएम वीडियोज है, इंपॉर्टेंट वीडियोज है, टेक्निकल वीडियोज है, उसके अलावा पीएफएमएस से संबंधित वीडियोज हैं, इसके अलावा लीव रूल्स क्या है उससे संबंधित वीडियोज हैं। तो आप यहाँ से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ अगला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स का है। तो आपके संबंधित बहुत सारे फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो लगातार डिमांड करते हैं। आप देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीसीएल का फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फर्स्ट, एप्लीकेशन 2, इस तरह से चयन वेतनमान के लिए दिया गया है, स्टूडेंट नंबर फॉर्मेट के लिए दिया गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं एसएमसी गठन का प्रारूप क्या होगा, फल वितरण की सूचना कैसे देनी है, परीक्षा फल का प्रारूप कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, इस तरह से परीक्षा फल के लिए भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारी चीजें नीचे की तरफ है, यहाँ पे आप समय दीजिए तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाने वाली हैं। बैक होते हैं हम यहाँ से।
बैक होने के बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं टीचिंग मटेरियल्स। तो आप टीचिंग मटेरियल्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूली एडेड मटेरियल्स हैं, यानी कि जो भी नई चीजें यहाँ जोड़ी गई हैं वो चीज यहाँ पे अपडेट कर दी गई हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 1 और 2 में नई बुक्स लगी हैं। तो ऐसे में कक्षा 1 और 2 की यहाँ किताबें हैं, इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहें तो इस पर क्लिक करके और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है और ये पीडीएफ फॉर्म में इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने संबंधित सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निपुण लक्ष्य प्रश्न है, हिंदी अध्यापक सहायक अध्यापक पुस्तिका है। इसके अलावा स्कूल रेडीनेस से संबंधित जो दीक्षा कोर्स है उसका लिंक यहाँ दिया गया है। स्कूल रेडीनेस कैलेंडर दिया गया है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से हम फिर बैक होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ टीचिंग प्लान्स है। टीचिंग प्लान्स देखना चाहते हैं इस पे क्लिक करके देख लें। संदर्शिकाओं का यूज करना चाहते हैं तो कक्षा 1 से 8 तक की संदर्शिकाएं दी गई हैं, वो चीज देख सकते हैं। कार्य पुस्तिकाएं हैं, इसके अलावा बिग बुक्स है। इसके साथ ही आगे की तरफ ट्रेकर देखने को मिल जाएगा, निपुण लक्ष्य, निपुण तालिका, निपुण सूची भी आपको यही मिल जाने वाली है। इसके अलावा टाइम टेबल भी आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ से बैक चलते हैं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, चाहे सीसीएल ऑर्डर हो या फिर इसके अलावा आकस्मिक अवकाश के नियम हो या फिर बाल्य देखभाल अवकाश के नियम हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली हैं, जिससे आपकी जिज्ञासाएं पूरी तरह से शांत होने वाली हैं। बैक चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की बात की गई है। यहाँ पे कक्षा 1 में बच्चा जब पढ़ने आता है तो अक्सर डेट ऑफ बर्थ को लेकर हमारे मन में कंफ्यूजन होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सीधे तौर पे उसका एज दिखा देगा और यहाँ बता देगा कि उसका कक्षा 1 में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो भी रिसेंट जो अपडेट्स होंगे वो इस ऐप के माध्यम से अपडेट किए जाते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑल यूजफुल वेबसाइट्स, यानी जिन वेबसाइट्स का आप यूज करते हैं उसका यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपको गूगल पे जाके खोलना नहीं रहेगा, बल्कि यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यदि प्रेरणा पोर्टल खोलना है तो डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आपको यूडाइस पोर्टल खोलना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। आपको पीएफएमएस पोर्टल खोलना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देखिए। चलिए मान लीजिए हम प्रेरणा पोर्टल को खोलना चाहते हैं तो इस पर हम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सीधे हम प्रेरणा पोर्टल पे ही सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको प्रेरणा पोर्टल गूगल में जाने के लिए जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने प्रेरणा पोर्टल आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे वेबसाइट जो हैं वो एक क्लिक पे एक जगह आपको इस ऐप में मिलने वाली हैं। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो ऑल यूजफुल एप्स का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑल यूजफुल एप्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सीधे आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दीक्षा ऐप हो या फिर प्रेरणा ऐप हो या फिर रीड अलॉन्ग ऐप हो, प्रेरणा शारदा ऐप हो या फिर समर्थ ऐप हो, सारे ऐप्स को यहीं से आप क्लिक करके या तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड है तो अपडेट कर सकते हैं, और यदि आप अपडेट भी है तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम उदाहरण स्वरूप दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम रीड अलॉन्ग ऐप को क्लिक करते हैं। रीड अलॉन्ग ऐप पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इस मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, सीधे आपको प्ले स्टोर में लेके यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे बैक होते हैं हम। फिर यहाँ हमारे मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड है तो हम दीक्षा पे क्लिक करते हैं। दीक्षा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। हमने अपडेट नहीं किया तो अपडेट का आएगा। यदि आपका अपडेटेड है तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा। डायरेक्टली यहाँ से दीक्षा ऐप को आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट ऐप हमारे विभाग में यूज होते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगी। तो दोस्तों ये ऐप काफ़ी यूजफुल है। आप चाहें आपको पसंद आए तो इसे निश्चित रूप से यूज कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।